गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो है नक्सलिज्म मतलब नक्सलवाद। आइए स्टूडेंट हम पढ़ते हैं कि नक्सलवाद क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि नक्सली हम आज हमारे भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में अगर घरेलू आतंकवादी संगठन में भारत का नाम भी शामिल है ना। नक्सलियों के पदचिन्ह भारत की राजधानी नई दिल्ली तक फैले हुए हैं। साथ ही यह उत्तरी राज्यों के जंगल और पहाड़ी इलाकों में भी सक्रिय है ना। तो ये नक्सलवाद क्या है स्टूडेंट्स, आज हमको पढ़ना है ना। नक्सलिज्म इन इंडिया भी पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ भी पढ़ेंगे। अभी ही देखे आपने रिसेंट न्यूज़ देखा होगा कि नक्सलियों ने क्या किया। हमारे छत्तीसगढ़ का ही न्यूज़ है, बीजापुर में जो हुई है घटना है उसमें ही आपने देखा होगा कि नक्सलियों ने कई जवानों को क्या किया, मार उतारा। कई जवान उसमें शहीद हुए और आज भी कई जवान जो हैं क्या है, हॉस्पिटल में एडमिट है ना। तो स्टूडेंट्स नक्सलिज्म होता क्या है। नक्सलिज्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आप पढ़ोगे नक्सलिज्म जो होते हैं वो होते हैं, ये सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि नक्सलिज्म जो है वेस्ट बंगाल से क्या हुआ था। वेस्ट बंगाल इनका ओरिजिन है, मतलब यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है ना। वेस्ट बंगाल से क्या हुई है, शुरुआत हुई है। और करेंटली कहाँ कहाँ पे सबसे एक्टिव पाया जाएगा, आपका छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, ये सब है। आप देखोगे स्टूडेंट, हाल ही में जो केंद्र गृह मंत्री हैं वो नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियानों और जितने भी माओवाद है प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित कर रहे हैं, है ना। लेकिन इसका कोई भी अभी उतना देखा नहीं जा रहा है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि नक्सलवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई। स्टूडेंट, भारत में जो नक्सली हिंसा की शुरुआत जो हुई है आपने पश्चिम बंगाल से हुई है। ये कैसे हुआ, पश्चिम बंगाल के एक दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी नामक गांव से हुई है और इसलिए इस उपगंतरी आंदोलन को नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है। समझ आया, क्योंकि ये नक्सलबाड़ी गांव से स्टार्ट हुई है। क्या हुआ था, जमींदारों द्वारा छोटे किसानों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए सत्ता के खिलाफ एक है चारू मजूमदार। आपको फोटो दिखाती हूँ स्टूडेंट्स, एक चारू मजूमदार, ये है चारू मजूमदार। और एक है आपका कानू सान्याल, ये है आपका कानू सान्याल द्वारा किए गए हैं। इस सशस्त्र आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दिया गया है। यह आंदोलन चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्सुंग की नीतियों की अनुगामी थी, है ना। और आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। ठीक है, आप अभी के आंकड़े देखोगे स्टूडेंट्स तो बहुत सारे जैसे सरकार की जो सुरक्षा बल एवं स्थानीय लोगों की संयुक्त कोशिशों का क्या हो रहा है, परिणाम है कि पिछले एक दशक में जितने भी ये जो भौगोलिक प्रसार में काफ़ी कमी आ गई है ना। तो ये स्टूडेंट्स इसी कारण क्या हुआ है, जो है आपका नक्सलवाद में का ये हुआ है। अब देखोगे स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो चारू मजूमदार आप देख रहे होंगे ये फाउंडर है अपने नक्सल मूवमेंट का। ठीक है, और ये हमें ये टारगेट किए कि इसको यंग स्टूडेंट्स को जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं ताकि ये क्या कर सके, फुलफिल कर सके अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सबसे पहले हुआ नक्सलाइट। नक्सलाइट होते कौन है, जो फाइट करते हैं किसके लिए, पुअर पीपल के लिए। जो मतलब जो पुअर पीपल होते हैं, जो गरीब होते हैं उनके लिए हम लोग लड़ते हैं, है ना। जो लोग वेपन यूज़ करते हैं मतलब कि हथियार हथियार क्या करते हैं, पकड़ते हैं। और जनरली इन लोग वो होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं। यूज़ रिलीजन एज कवर फॉर द प्रैक्टिस। और उन लोग जो है क्या करते हैं, उनके कपड़े भी आप देखे हो किस टाइप से रहते हैं, तो ये आपके नक्सलाइट्स होते हैं। नक्सलवाद की जो उत्पत्ति का मेन आप स्टूडेंट्स मेन कारण क्या, देखो आप देखो यहाँ पे कितने और वायलेंस अभी बढ़ गया है आज की डेट में। और जो जो रीज़न दिया, देखो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्य स्टूडेंट्स जिसमें जहाँ पे नक्सलियों का वायलेंस बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है। ठीक है, आपके इंडिया में देखो जो आपको दिख रहे हैं कि अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, आपको यहाँ पे शो है। रेड मार्क में सबसे ज़्यादा तो शो कर रहा है, वो सबसे अभी हॉटस्पॉट एरिया है। ठीक है, ऊपर तरफ उतना नहीं है, सिर्फ मेनली आपका देखो इधर अपने इधर छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तरफ ही शो हो रहा है। ठीक है, मतलब आप किधर बोल सकते हो, अपने ईस्ट इधर साइड में, साउथ ईस्ट साइड में।
ठीक है। तो आपका देखो इसमें भी आप देख सकते हो कि फर्स्ट इस डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हो कि आपका जो रेड हिट है मतलब कि छत्तीसगढ़ में देखो नीचे तरफ बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा ये बहुत ही आपका हॉट स्पॉट एरिया है। जैसे गढ़चिरौली है ना, कांकेर, नारायणपुर मतलब बस्तर पूरा संभाग छत्तीसगढ़ का बहुत टॉप में स्टूडेंट जो आपका जनरली जहाँ पे नक्सलवाद लोग रहते हैं और जहाँ पे बहुत बार नक्सलवादियों का वहाँ पे क्या होता है, नक्सलवाद लोग क्या करते हैं, बहुत से जवानों को मार गिराते हैं वहाँ पे। हर कुछ दिन में आप देखते रहोगे न्यूज़ में, जैसे अभी के रिसेंट न्यूज़ में ही आपने देखा कि हर कुछ कुछ दिनों में क्या होता है वहाँ पे किसी न किसी को उन लोग मार देते हैं, वहाँ पे हमला करते ही रहते हैं। और आपका बिहार में भी दिया है देखो स्टूडेंट्स, गुमिया, सिमडेगा, कुंती, चतरा ये एरिया जो है ये थोड़ा सा आपका ऐसा एरिया है जहाँ पे नक्सलवाद ज़्यादा है। ठीक है। आपके देखो नक्सलिंग होते हैं, नक्सल होते हैं, वो जो सिविलियंस होते हैं जो मतलब गांव के लोग उन लोग को कैसे गन दिखा के मजबूर करते हैं या उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं। और उन लोग स्टूडेंट्स उन लोग को जो आम आदमी जो होते हैं मतलब जो गांव के लोग हो उन लोग से कोई दुश्मनी नहीं होती और उन लोग साथ वो कुछ भी गलत नहीं करते, है ना। बस उनको डिमांड करते हैं या फिर ये बोलते हैं कि हम लोग को खाना देना या कुछ करना, हम लोग की हेल्प करना, कोई चीज़ की उन लोग क्या करते हैं, सिर्फ हेल्प मांगते हैं। ठीक है। अब पूछेंगे पढ़ेंगे कि मेन रूट कॉज क्या है नक्सलिज्म का। मेन सबसे बड़ा रूट कॉज है ना, सबसे बड़ा रूट कॉज क्या है, सबसे बड़ा रूट कॉज है स्टूडेंट्स पावर्टी मतलब गरीबी, सोशलाइजेशन है ना, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, इलिटरेसी मतलब बिल्कुल भी जहाँ पे इलिटरेसी मतलब बिल्कुल शिक्षा से पीछे। तो ये सारे सोशल कॉजेज स्टूडेंट जिसके कारण आज हमारा जो नक्सलवाद जो बढ़ते आ रहा है ये इसी का रीज़न है ना। अब देखेंगे कि क्या क्या नक्सलिज्म में मतलब कैसे हुआ। देखो क्या होता है स्टूडेंट, जनरली जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं बहुत सारे गंभीर सामाजिक आर्थिक कारण भी रहे हैं, जैसे कि नक्सलवादियों का कहना है कि उन आदिवासियों और गरीबों के लिए लड़ रहे हैं जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी की है। मतलब जो क्या होता है जनरली स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो सरकार होती है वो गरीब लोग का नहीं सुनती, हमेशा उनको अवॉइड करते हैं, उन लोगों को अनदेखा करते हैं। तो क्या करें, इसी कारण क्या किए ये लोग ऐसा करने पे मजबूर हो गए क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही। तो इन लोग क्या करे, इसी कारण इन लोग ने अलग से अपना बनवाया, एक नक्सलवाद बनाए, अपना टीम बनाए और अपना बात रखने की कोशिश की। वे जमीन के अधिकार एवं संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरकारों को प्रतिनिधित्व मारते थे, है ना। माओवाद प्रभावित अधिकतर इलाके आदिवासी बहुल है, यहाँ जीवन यापन की बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं रहती। लेकिन इन इलाकों का क्या हुआ, प्राकृतिक संपदा का क्या हो रहा है, दोहन एवं सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ ना सड़कें हैं, ना पीने के लिए पानी का व्यवस्था, ना शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधा और ना ही रोजगार का अवसर है। ठीक है। तो ये सब पीछे है, ये सब के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, जनरली पिछला वर्ग के लोग होते हैं और जो गांव एरिया होते हैं वहाँ पे ज़रूरी सरकार क्या करती है, ध्यान नहीं देती और यहाँ के लोगों की बातें नहीं सुनते। इसलिए क्या होता है, ये कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और देखो स्टूडेंट जो ये इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका, सबसे बड़ा नक्सलिज्म का क्या होता है, रिडक्शन होता है इन पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ, जो जीडीपी ग्रोथ में रिडक्शन होता है ना। और लोअर टैक्स रेवेन्यू होता है, लोअर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होता है। ये सारे रीज़न है स्टूडेंट जिस पे क्या करता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे सरकार तो बहुत सारी प्रयास कर भी रही है इसको सुधारने के लिए, लेकिन देखो कि कब तक ये शुरुआत सही से रहेगी, है ना। आपका जो है उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स है स्टूडेंट्स की रेस्पॉन्सिबल है ग्रोथ ऑफ नक्सलिज्म के। एक है पॉलिटिकल रीज़न। पॉलिटिकल रीज़न मतलब स्टूडेंट वही बताया मैंने कि पॉलिटिकल रीज़न सबसे बड़ा फैक्टर है जो नक्सलों को क्या किया, जो नक्सलों को बढ़ावा दिया। पॉलिटिकल रीज़न कि वही कि सुनते नहीं हैं, कोई पुलिस नहीं रहती, कोई सुनने वाला नहीं रहता, तो इन लोग क्या करते हैं, जनरली सोसाइटी में वो अफेक्टेड लोग रहते हैं, उन लोग किसको बोलेंगे, तो इसलिए क्या करें, इन लोग अपना ग्रुप बनाने लगे, है ना, और गन उठाना चालू किए। और भी बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस है ना।
और इकोनॉमिक रीज़न है, मैंने बताया इकोनॉमिक, क्योंकि इकोनॉमिक रीज़न क्या है, पॉवर्टी के कारण है, इनइक्वालिटी होती है लोगों में, मतलब बड़े लोग का सुनते हैं, छोटे लोग का नहीं सुनते। और माइनिंग कंपनीज जो है, जो ट्राइबल लैंड्स होते हैं उसको काट के, फॉरेस्ट को काट के वहाँ पे अपना क्या करते हैं उनको, कि जानते हो जो स्टूडेंट, जितने भी ट्राइबल पीपल है उन लोगों का लाइवलीहुड होता है फॉरेस्ट में, लेकिन उसको कट करके वहाँ पे कंपनीज बनाने लगे। और ग्लोबलाइजेशन, ये सब उसका इकोनॉमिक रीज़न है ना। तो हाँ, नक्सलिज्म को कैसे टैकल करना है, तो इसके लिए आपको बहुत सारा इसमें दिया हुआ है। जैसे कि दिया है कि आपको जनरली एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, और जो पैसा जो देते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, उन लोग उसमें उसका जो रेट है उसको बढ़ाना चाहिए, है ना। और जो गरीब लोग को भी सुनना चाहिए, और उसके बाद जो ट्राइबल पीपल हैं उन लोग के पीछे भी ध्यान देना चाहिए। और ये जो मतलब कि इनइक्वालिटी सिस्टम है, जैसे बड़े लोग गरीब लोग को नहीं सुनना, अमीरों का ही सुनना, ये जो है उसको हटा देना चाहिए। ऑर्डिनरी सिटीजन जो है, जो उसको क्या करना चाहिए, बेसिक सोर्स जितने भी उनको रिक्वायरमेंट है वो प्रदान करना चाहिए, है ना। और बहुत सारे स्टेप्स लेना चाहिए ताकि ट्राइबल्स पीपल के लिए, उनके रोजगार के लिए और उनके खाने पाने का वेपन अच्छा से हो। तो ये सारे स्टूडेंट्स नक्सलिज्म में जो है आपको टैकल करने के लिए आपका दिया हुआ है ना। तो देखो यहाँ पे नक्सलिज्म जो है, ये लोग कैसे बंदूक उठाए हुए हैं, और कैसे ये लोग जो कपड़े पहनते हैं, इन लोग का अलग से क्या होता है, ऐसा टाइप का ड्रेस कोड होता है, ठीक है। और स्टूडेंट आज के डेट में नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ आया होगा। तो नक्सलिज्म एवं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या है, इसको क्या करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। और इसको समाधान करना बहुत ही आवश्यकता है आज के डेट में। तो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि जो नक्सलवाद है वो पूरी तरीक़े से क्या हो, समाप्त हो जाए। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। थैंक यू।